झांसी के मऊरानीपुर में सुखनई नदी पर कच्ची शराब अवैध खनन को रोकने, कानून व्यवस्था को सुधारने और अतिक्रमण सहित तमाम समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या अपने फुल तेवर में दिखाई दी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से अपनी कार्यशैली में सुधार करने को कहा। उन्होंने घाटों पर हो रहे अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही सुखनई नदी के घाटों पर बिक रही कच्ची शराब और मछली बाजार में फैले अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी पीड़ित पुलिस के पास आए उसे तुरंत न्याय मिलना चाहिए और उसे न्याय के लिए भटकना ना पड़े, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को बेवजह परेशान ना किया जाए, जमीनों पर अवैध कब्जों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। व राजस्व अधिकारियों द्वारा काफी समय से हटबंदी के मामले का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी इस समस्या का जल्द टीम बनाकर कार्य किया जाए। देखिए, नगर में जो नदी के किनारे जो शराब के जो कार्य चलते हैं, लोग बेचते भी हैं और मछली मंडी लगी हुई है, वही वो पकोड़े बनाकर और बेचते हैं और इस तरीके से अराजकता फैले नगर में। हम और हमारी पार्टी सरकार ये चाहती है कि नगर में कोई भी अराजकता माहौल ना फैले और न्याय के रास्ते पर चल रही है सरकार। क्योंकि अगर इस तरह का ये ऊधम या उत्पात होगा नगर में तो निश्चित कई परिवारों में विवाद होगा और उसके चलते महिलाओं को काफ़ी उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। इसलिए आज जो ये मीटिंग हुई है तो मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के माहौल को ख़त्म करना है और न्याय के साथ आगे बढ़कर समाज में शांति का माहौल बनाना है। कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जिससे कि व्यक्ति गलत उसका कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, जिससे शांति का माहौल बना रहे। राजस्व संबंधी समस्याओं पर क्या वार्ता हुई है? अवैध खनन चल रहा है। देखिए, जो अवैध खनन चल रहे हैं उस पर निरंतर सरकार भी कहती है कि अवैध खनन नहीं करना है। उस पर निर्देश दिए गए कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, इसी पर कहा गया है अधिकारियों से और इसी पर कार्य भी होंगे। नगर में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है तो उसके लिए कुछ कहा गया है? जी हाँ, अतिक्रमण की वजह से रोड में काफ़ी जाम होता है, जिसकी वजह से आवागमन में तकलीफ़ होती है लोगों को और नगर के सभी लोगों से इस चीज़ पर सलाह लेकर उसी पर निर्देश दिए गए और उसी के आधार पर कार्य होंगे। आज जो समीक्षा बैठक की गई है, इस समीक्षा बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों से क्या वार्ता हुई है? शासन के निर्देश के अनुसार शासन के निर्देश हैं कि जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, एसडीएम महोदय, सीओ महोदय, कोतवाल महोदय और तमाम जो थाना उनके अंतर्गत आते हैं, हर माह विधायक जी के साथ बैठ के क्षेत्र में कानून व्यवस्था, अवैध खनन, शराब, अपराध, इसके विषय में कम से कम विधायक जी से वार्ता करके उनकी समस्याओं का हल कराएं साथियों। इसी विषय में आज मऊरानीपुर के एसडीएम साहब, सीओ मैडम, मऊरानीपुर कोतवाली के कोतवाल साहब, तहसीलदार साहब, तमाम अधिकारी मौजूद रहे साथियों। और जो अवैध शराब है, अवैध खनन है, ट्रैफिक है, विजिलेंस और लाइट के द्वारा जो लाइट वालों के द्वारा है अवैध वसूली है साथियों, इसके बारे में माननीय विधायक जी ने कि वो विजिलेंस की टीम झांसी से आती है साथियों, वीडियो फिल्म बनाती है, उनको डराती है, धमकाती है, फिर झांसी बुला के उनसे वसूली की जाती है। इस वाले प्रकरण को माननीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने बहुत गंभीरता से लिया है, यह बात शासन में पहुंचाई है और निश्चित ही ऐसे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर रश्मि आर्या जी ने अभियान छेड़ दिया है साथियों। नगर और क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं, तो इस पर कोई? नगर और क्षेत्र में जो चोरी हो रही हैं वो भी मेन मकसद आज था जो 9 लाख रुपए की जो टप्पेबाजी हुई है, दूसरे दिन 50,000 की टप्पेबाजी हुई है,
तमाम मोटरसाइकिलों की चोरी हुई है साथियों। इसको क्षेत्र की विधायक डॉक्टर रश्मि मैम ने गंभीरता से लिया है। उसी विषय पे आज अधिकारियों के साथ बैठक की है साथियों। अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में कई लोगों द्वारा आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, किस तरह के आरोप लगाए, अफवाहें फैलाई साथियों, और पूरा क्षेत्र जानता है, नहीं समझे। जो डॉक्टर रश्मि और उनके परिवार की जो कार्यशैली है साथियों, लगातार हम मऊरानीपुर की जनता का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे साथियों कि लगातार आर परिवार पे 7 बार, एक रिकॉर्ड है कि 7 बार भरोसा करके वोट दिया। जो चुनाव हुआ है ये झूठ और फरेब का चुनाव हुआ है साथियों। अगर कहीं से लगता कि ये चुनाव है तो चुनाव जो झूठ और अफवाह फैलाया है साथियों। एक नदी का प्रकरण जो उठाया है कि लोगों को कि नदी को नाला बना दिया। मैं माननीय जनता से कहना चाहता हूं, पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूं कि पानी कहाँ है? नदी को नदी बनाने के लिए पानी कहाँ है? जब ये नदी थी आज से 35 साल पहले, जब मध्य प्रदेश से पानी आता था, जब नदी बहती थी। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सीमाओं पे चेक डैम बना दिए, डैम बना दिए। अब आप पानी कहाँ से लाएंगे साथियों? साथियों, हरिश्चंद्र आर से बेहतर काम मऊरानीपुर की जनता की 20 साल जो सेवा की है उनसे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता। ये झूठ फरेब का चुनाव है साथियों, लोगों को बहका के गलत बातें करके साथियों, और ये कांट की हांडी है साथियों। मऊरानीपुर की जनता तय नहीं कर पा रही कि चेयरमैन कौन है। एक महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि हम चेयरमैन हैं। हारने का मुख्य कारण ये रहा कि हरिश्चंद्र आर जी को जो मऊरानीपुर की जनता ने वोट दिया है, उस वोट में कहीं कोई कमी नहीं रह गई। हारने का कारण है कि जिनके साथ गठबंधन था उन्होंने धोखा दिया साथियों, और गठबंधन के लोगों ने साथियों, जब 20 साल से लगातार चेयरमैन साहब हरिश्चंद्र आर जी या लोगों की सेवा कर रहे थे साथियों, गठबंधन के लोगों ने धोखा दिया। बीएसपी को साथ में किया, समाजवादी पार्टी को साथ में किया, और तमाम जो 20 साल के जो राजनीतिक विरोधी थी एक मंच पे आके साथियों एक, और अगर तीसरे प्रत्याशी को अगर 1000 भी वोट कोई पार्टी पा लेती साथियों, तो निश्चित ही हरिश्चंद्र आर को कोई हराने वाला नहीं था साथियों। वो तो क्या हुआ कि 2 पे 2 चुनाव हुआ। एक पे एक पहलवान 2 में लड़ाई होती है, और एक के साथ अगर अकेला खड़ा रह जाए और एक के साथ 10 पहलवान अगर खड़े हो जाए तो एक पहलवान को किसी तरह शिकस्त दे ही देंगे, झूठ से, फरेब से, तमाम चीज़ों से। तो यही कारण रहा कि साथियों के तमाम दलों ने हाथ मिलाया विकास पुरुष हराने के लिए। लेकिन मऊरानीपुर की जनता अभी भी आश्चर्यजनक है और विश्वास नहीं कर पा रही कि माननीय हरिश्चंद्र आर जी को कैसे हार गए, क्या कारण रहा। निश्चित ठीक है, कोई कमी रही होगी, उसको आने वाले समय में जनता की जो सेवा है उसको साथियों उसमें कोई कमी रह गई होगी तो उसमें अधिक प्रयास करके, और निश्चित ही जिस तरह डॉक्टर रश्मि आर 2017 में चुनाव हारी थी और मात्र 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि उनके कार्यों को याद किया गया और उन्हीं को क्षेत्र के लोग विधायक मानते रहे, और जब 22 में वो दोबारा चुन के आई तो उन्होंने एक इतिहास बनाया साथियों। मऊरानीपुर विधानसभा में 60,000 वोट से यहाँ की जनता ने जिताया है साथियों। इसलिए कह रहे कि ये कांट की हांडी है, इसको तो आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद फूटना ही है। इसके बाद यहाँ नगर की जो जनता है केवल हरिश्चंद्र को याद करेगी और उनको कामों को याद करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी।